अब बात करते हैं प्रेमी की। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं, कहां पति और कहां ये प्रेमी। प्रेमी को अगर आप देखते हैं तो छुछुंदर नजर आ रहा होगा और इसका नाम है राज। अब मैं आपको बताता हूं, सोनम की मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सोनम के पापा की एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है, छोटी सी फैक्ट्री है। वहां पर ये एचआर का काम करता है। कौन? राज, जो प्रेमी है। और सोनम लगातार वहां जाया करती थी अपने पापा की कंपनी फैक्ट्री में और वहां बैठा करती थी। तो इसी बीच जो है राज के और सोनम के बीच जो है करीब आए दोनों, संबंध बनने लगे और वो प्रेमी प्रेमिका बन गए। उसके बाद जब घर वालों को ये पता चलता है तो सीधे तौर पर शादी उसकी करा दी जाती है राजा के नाम से। अब यहां पर घर वालों को पे भी सवाल होगा ना भाई, घर वाले भी यहाँ पे कटघरे में खड़े होंगे, चाहे सोनम के घर वाले हों या फिर दुनिया में किसी के भी घर वाले हों, क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति मारा गया। अगर शादी नहीं कराई होती तो शायद राजा आज जिंदा होता। राजा ने पहले भी इसका अनुमान लगाया था। अब ये दोनों के बीच जब भाई दोनों पास आने लगते हैं, चाहे आप राज की बात करो, सोनम की बात करो, परिवार वालों को पता चलता है तो परिवार वाले उसकी जबरदस्ती शादी कर देते हैं। ये खबरें निकल कर आ रही सोशल मीडिया के जरिए और सीधे तौर पर हुआ भी यही होगा, क्योंकि भाई अगर आपने वो राज की बात करें तो वो कुशवाहा था, अगर आप यहां देखें तो रघुवंशी है, सोनम भी रघुवंशी है, राजा भी रघुवंशी था। तो सीधे तौर पर दोनों के परिवार वाले मिलते हैं और जिस तरीके से अब आरोप लगा रहे हैं राजा के परिजन, राजा की मम्मी, राजा के पापा, जिस तरीके से अब जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई सोनम के परिवार वालों को बहुत जल्दी शादी करने की हो रही थी, कि भाई जल्दी शादी करनी है, हमको ये काम जल्दी निपटाना है। तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला था जो हम नहीं समझ पाए। हमें लगा बहुत अच्छी बहू है तो इसीलिए हमने जो है शादी के लिए हामी भरी और बहुत जल्दी जल्दी में हमने शादी करा दी। 11 मई को शादी हो गई, 20 मई को हनीमून में गए और उसके बाद मर्डर भी हो गया। एक महीने में सब कुछ हो गया, शादी, हनीमून, मर्डर, गिरफ्तारियां, सब कुछ हो चुकी है। अभी एक महीने का वक्त नहीं गुजरा है, 11 तारीख को एक महीना गुजरेगा, शादी से एक महीना 11 तारीख को गुजरने वाला और इस बीच सब कुछ घट चुका है। अब सीधे तौर पर प्रेमी भी गिरफ्तार हो चुका है। प्रेमी की कहानी मैंने आपको बता दी, 5 साल छोटा सोनम से 5 साल छोटा है प्रेमी राज, जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेमी और सोनम यानी कि प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर जो है इस वारदात को अंजाम दिया। हत्यारे जो है उनको बुलाया गया, सुपारी दी गई और उसके बाद शिलोंग ले जाकर, हत्यारों को शिलोंग ले जाकर, सोनम पर यह आरोप है कि सुनसान सड़क से जो है वो लेकर गई राजा को, अपने पति को सुनसान सड़क से होकर लेकर गई और जहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये पहले से प्लानिंग थी और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई पहले भी जो है ना वो सोनम जो है घूमने जा चुकी थी शिलोंग में और शिलोंग इसीलिए सिर्फ जाने का टिकट जो है वो किया गया था। परिवार वालों का कहना है खुद जो है वो टिकट पत्नी के द्वारा किया गया, सोनम के द्वारा किया गया और सिर्फ जाने का टिकट किया गया था, आने का टिकट नहीं किया गया। इसके अलावा परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वालों का ये भी कहना है कि भाई सिर्फ जो है सोने के सारे जेवर वो अपने साथ ले गई कि भाई घूमने जा रहे हैं तो वहां क्या जरूरत है। मैंने अपने बेटे से कहा भी, वो उसकी माँ का कहना है, राजा की माँ का, कि भाई मैंने अपने बेटे से कहा भी कि सोने की चैन क्यों लेके जा रहा है, घूमने जा रहा है, वहां तो किसी को जानता नहीं है तो वहां ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लेकर गए। राजा ने मुझसे कहा, ये माँ का कहना है कि राजा ने मुझसे कहा कि सोनम कह रही है कि घूमने जाएंगे, फोटो आएंगी, अच्छी फोटो आएंगी, तो सारे जेवर एवर सब लेकर गए थे। तो कहीं ना कहीं हत्या की साजिश बहुत पहले रची जा चुकी थी और हत्यारे सब कुछ फिक्स था। खुद सोनम जो है हत्यारों को बता रही थी कि अब हम निकल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा, मोबाइल की जांच होगी, मोबाइल मिलेंगे। अभी तक हालांकि मोबाइल सिर्फ एक मिला है, टूटा हुआ मोबाइल मिला है, वो राजा का मोबाइल ही बताया जा रहा है। सोनम के मोबाइल जब मिलेंगे तो उसके बाद इसकी जांच की पूरी तरीके से, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, कब इस पर बातचीत हुई, शिलोंग का प्लान कैसे बना, हत्यारों के टिकट कैसे किए गए, क्या हत्यारे भी साथ ही गए थे, उसी होटल में ठहरे थे, सब कुछ अभी राज खुलने बाकी है। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया उससे पूरा देश खौफ में है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को किस तरीके से, आप सोचिए 11 तारीख को शादी होती है और उसके बाद 10-15 दिन के अंदर, 11 तारीख को शादी हुई, 23 तारीख को, यानी कि 12 दिन के अंदर ही सारा खेल खत्म हो जाता है। शादी, हनीमून, मर्डर। आप सोचिए किस तरीके से हमारा समाज कहां जा रहा है, किस तरीके से इस हत्याओं की वारदातें लगातार निकल कर आ रही हैं। 2025 की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे केस हैं, चाहे आप मुस्कान वाला केस देख लो, चाहे वो सांप वाला केस देख लो, वो भी मेरठ से आया था, पति को मारकर जो है वो बेड में सांप रख दिया गया था। इसके अलावा आपने अतुल सुभाष वाला केस पढ़ा होगा, बेंगलोर में जिस तरीके से उसने सुसाइड किया था। अब ये केस आता है इंदौर वाला और ना जाने कितने ऐसे केस हैं जिनको इतनी जो है हाईलाइट नहीं मिल पाता, टाइमलाइन में नहीं आ पाते। लेकिन ये इस वजह से आया क्योंकि पति का जब शव मिला, इतने दिन हो गए, पुलिस जांच कर रही थी और पत्नी गायब थी, तो लोगों को चिंता हो रही थी कि कहीं पत्नी का अपहरण ना हो गया हो या फिर उसको बॉर्डर पार ना करवा दिया गया हो, जिसको लेकर चिंताएं थी। लेकिन भाई खबर तो ये निकल कर आ रही है कि पत्नी जो थी ना वो तो नेपाल भागने की फिराक में थी, क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग की हुई थी और जिस तरीके से अपने प्रेमी के लिए, भाई मैं तो ये कहूंगा ना, शादी नहीं करनी थी, नहीं करते। इसमें माँ बाप के लिए भी एक बड़ी सीख है कि अपनी बेटी को जबरदस्ती शादी नहीं करवाइए, क्योंकि एक जिंदगी वहां खत्म हो जाती है। हमने हर हाल में देखा है कि हम जबरदस्ती शादी करवा देते हैं, उसके बाद प्यार खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेमी है और जिसकी शादी हो चुकी है प्रेमिका, उन दोनों के बीच और ज्यादा प्यार बढ़
जाता है और फिर यहाँ जो है ना वारदात को अंजाम दिया जाता है। और भाई सामने आप लोगों के सामने किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। शादी के मात्र 11 दिन बाद जो है पति की हत्या कर दी गई। एक खुशहाल परिवार, जिसको शादी के बाद इतना खुश वो परिवार था, अब खुद माँ का कहना है कि भाई हमें यकीन नहीं हो रहा है। माँ का भी कहना है, राजा के पिता का भी कहना है, भाई का भी कहना है कि हमें यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सोनम ने खुद को पेश किया शादी के समय, बहुत ज्यादा खुश थी। कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप सोशल मीडिया में जाके देख सकते हैं। दोनों जयमाला के स्टेज में उछलते हुए भी नजर आ रहे हैं और कई सारे ऐसे वीडियो है जहां पे दोनों खुश भी नजर आ रहे हैं। यहां तक कि माँ कह रही है कि सोनम मुझसे हमेशा मम्मी मम्मी कह के मेरे गले लिपट जाती थी, मुझे इतना सारा प्यार दिखाती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वास्तव में किया उसने ऐसा ही है, अपने पति का मर्डर किया है, क्योंकि हत्यारे वहां तक पहुंचे, इंदौर से हत्यारे पहुंचे, तो सीधी सी बात है अगर वहां के हत्यारे होते तो मान सकते हैं कि भाई ठीक है, लूटपाट के जो है एंगल से इसमें जांच होती। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हुई है, यहां तक कि आप ये सोचिए सोनम को एक खरोच तक नहीं आई है। सब प्लानिंग था, जैकेट रास्ते में फेंकना, स्कूटी रास्ते में, स्कूटी वहां से वापस लाई गई और सब को एक खाई में फेंक देना। सड़ी गली हालत में जो है वो लाश मिली। सोचिए उन माँ बापों में क्या गुजरी होगी। तो भाई जो भी अपनी बेटी की शादी दबस्ती करवाना चाहते हैं, इससे अच्छा मत करवाओ, बेटी को भगा दो। और बेटियां भी जिनका शादी नहीं करनी चाहिए भाई, भाग जाओ, इससे अच्छा है किसी का मर्डर करने से अच्छा आप जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा।